मैं सच बता रहा हूँ, मनी हाइस्ट की हाइप इंडिया में कुछ इस तरीके से है कि जब इसका आखिरी सीजन आया हुआ था तो सब लोग यही कह रहे थे कि एक सीजन और आ जाता तो मजा आ जाता। ओह गॉड, एक बार दिला दे। अब स्टोरी पूरी तरीके से बर्बाद ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर कोई भी स्टोरी खत्म हो जाने के बाद उसका अगर अगला सीजन नहीं बन सकता है तो उस पर काम नहीं किया जाता। और यही चीज एलेक्स पीना के साथ भी थी। उन्होंने मनी हाइस्ट की स्टोरी पर फुल स्टॉप लगाकर उसको एक परफेक्ट एंड दिया हुआ है। साथ ही में बर्लिन को एक नई शुरुआत। साथ ही में इस टीजर में बहुत सी डिटेल्स ऐसी दिखाई देती है जो कि मुझे लगता है कि आपको बताना जरूरी है। तो आई थिंक यार वीडियो के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन काफी होगी। बिना दो बात तो ज्यादा किए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। अब दोस्तों टीजर की शुरुआत होती है और हमको बर्लिन दिखाई देता है और बर्लिन यहाँ पर ऐसा कुछ कह रहा है, किसी भी प्लान की शुरुआत में बहुत ज्यादा मजा इंक्लूड होता है। अब इस डायलॉग्स की थोड़ी बहुत डिटेल्स के ऊपर ध्यान दे तो हमको यहाँ पर ये रेफरेंस मनी हाइस्ट से भी मिल सकता है। यहाँ पर कि वो किसी भी प्लान को करने के पीछे बहुत सारा मजा भी किया करते थे, जैसे कि उन्होंने रॉयल मिंट की हाइस्ट से पहले साथ बैठकर खाना खाया, बहुत सारा मजा किया, किसी किसी का मजाक भी उड़ाया। लेकिन इसके बाद बर्लिन कहता है कि आने वाले समय में हम बर्लिन के कुछ स्नैक पीक्स आपको देने वाले हैं। भाई दोस्तों टीजर थोड़ा आगे बढ़ता है और एक कार हमको दिखाई देती है और नो डाउट इसमें जो कार में बैठा हुआ इंसान है उसका नाम बर्लिन। यार हो ना हो, इस पूरे टीजर से मुझे मनी हाइस्ट के उस सीन की बहुत ज्यादा याद आती है जब यहाँ पर राफेल के थोड़ी बहुत हाइस्ट का इंट्रो दिया जाता है। हम उसकी पहली हाइस्ट में उसने एक म्यूजियम से कुछ आभूषण चुराए हुए थे। हो सकता है कि ये जो स्टोरी है वो उसी समय की हो। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ हमको तात्याना ही दिखाई दे आने वाले समय में। राफेल हो सकता है कि उस समय में हमको ना दिखाई दे। वहीं पर दोस्तों गाड़ी की नंबर प्लेट और थोड़ी बहुत ध्यान से देखी जाए तो हमें ये भी पता चलता है कि बर्लिन ने स्पेन पूरे तरीके से छोड़ दिया। कहने का मतलब हो सकता है कि ये सारी कहानी पेरिस से ही चालू हुई हो, लेकिन अब इस कहानी का स्पेन से कोई मतलब नहीं है। अब ये सीन खत्म होता है और नेटफ्लिक्स का लोगो हमको दिखाई देता है। कुछ देर बाद हमको चारों टीम्स के मेंबर गले मिलकर झूमते हुए नजर आते हैं। और जहाँ तक दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो झूमना है वो हाइस्ट सक्सेसफुल होने के चक्कर में नहीं है या किसी काम पूरे होने के चक्कर में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक दोस्ती को बताने का तरीका है। एक्चुअल में स्टोरी का रिप्रेजेंटेशन का कुछ स्टाइल होता है डायरेक्टर्स का, और यही स्टाइल हमारे प्यारे एलेक्स पीना का भी है। और सिमिलरली यही हैप्पी मोमेंट हमको मनी हाइस्ट में भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कि हमको टोक्यो और नायरोबी कुछ मजे करते हुए नजर आते हैं और भी कई सारी मेमोरीज होती हैं इन लोगों के बीच। सारी चीजों को अच्छा बताते हुए वो एंड में कुछ ऐसा बम फोड़ते हैं कि सच में वो चीज अलग ही हो जाती है। चलिए खैर, अब बर्लिन अपने वॉइस ओवर में पीछे से कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हंसी ही सबसे बड़ी चाबी है एक खुशहाल जिंदगी की। वहीं दोस्तों अगले सीन में हमको एक डायलॉग और दिखाई देता है जिसमें कि बर्लिन बोल रहा है कि दूसरे लोग प्यार को अपनी जिंदगी के लिए चूज करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस सीन में बहुत ही इंसेन लेवल की डिटेल ये है कि जरा पीछे से इस व्यक्ति को ध्यान से देखिए। ये मुझे बहुत हद तक बर्लिन लग रहा है, लेकिन मेरा यहाँ पर इंस्टिंक्ट ये भी कहता है कि ये बर्लिन नहीं जबकि राफेल है। ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि यहाँ पर ये बर्लिन ही हो, राफेल ना हो। बाकी दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप बताइए आप क्या सोचते हैं। वहीं यार इस सीन के बारे में मेरी एक और थ्योरी है कि यहाँ पर आप इस सीन को और मनी हाइस्ट के वो उस हाइस्ट वाले सीन को थोड़ा बहुत मैच करके देखिए तो आपको थोड़ी बहुत सिमिलरिटी भी नजर आएगी। यहाँ पर फिल्टर और कलर ग्रेडिंग को छोड़कर सारी चीजें मुझे सेम ही लग रही। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि एलेक्स पीना अपने मनी हाइस्ट का रेफरेंस कुछ इस तरीके से देना चाहे किसी भी फ्लैशबैक में। अब ये सीन चेंज होता है और हमको म्यूजियम के अंदर का एक सीन बताया जाता है जहाँ पर कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। अब ये सारे के सारे आर्टिफैक्ट्स आपको जो दिख रहे हैं ये एक दूसरे से बहुत हद तक डिफरेंट है, लेकिन इनमें से एक आर्टिफैक्ट आपको जो दिख रहा है वो बहुत हद तक सिमिलर दिखाई देता है, जो कि तात्याना, बर्लिन, मार्सेलिया और राफेल ने मिलकर उस म्यूजियम से चुराया हुआ था। जिसमें कि ये लंबा वाला जो आर्टिफैक्ट आपको दिख रहा है ये बहुत हद तक सिमिलर दिखाई दे रहा है। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हैं इसे भी नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताइए। और तो और बहुत हद तक जो एनवायरनमेंट आपको दिख रहा है ये बहुत हद तक सिमिलर भी लग रहा है उस जगह से। या दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लोकेशंस आपको दिख रही हैं इन दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन ना हो। अब ब्रेकडाउन पर वापस आते हैं। अब इसी सीन के दौरान हमको बीच में डायलॉग भी सुनाई देता है कि बर्लिन ऐसा बोल रहा है कि कई लोग पैसे को चूज करना भी पसंद करते हैं। और उसी की अगली फ्रेम में हमको इसी ऑक्शन हाउस का एक जो ऑर्नामेंट है उसको थोड़ा जूम कर बताया जाता है। यहाँ पर कि इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि बर्लिन इन सब का इंस्पेक्शन करने आया है कि कितनी सिक्योरिटी कहाँ पर है और उस हिसाब से हाइस्ट को आगे जाकर प्लान करेगा। क्योंकि मनी हाइस्ट का पैटर्न आप लोग पहले से भी जानते हैं कि पूरी हाइस्ट को प्लान करने से पहले उस पूरे जगह का मुआयना किया जाता है।
ताकि आने वाले समय में किसी भी तरीके की कोई प्लानिंग में दिक्कत ना हो। और अगले सीन में बर्लिन यहाँ पर ऐसा कहता है कि मैं दोनों को ही चूज करता हूँ, पैसा और प्यार दोनों। वहीं अगले एक सीन में हमको वही पेपर हाउस बताया जाता है जो कि हमको टीजर में भी पहले बता चुके हैं। वहीं दोस्तों छोटे से पेपर हाउस के मॉडल से एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि जब हमने इसका टीजर देखा हुआ था तो हमें ऐसा लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ एक चेक पॉइंट से होकर हमको गुजरना होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ से अपर एंगल से एक चीज और पता चलती है कि हमको 2 चेक पॉइंट से होकर गुजरना पड़ेगा। जरा ध्यान से देखिए नीचे की ओर, यहाँ पर पहला चेक पॉइंट है गार्ड 1 का और दूसरा अंदर सिक्योरिटी वॉल्ट के सामने वाला गार्ड। अब यहाँ पर इनमें से एक लड़की बर्लिन से ये पूछती है कि हम आखिरकार चोरी क्या करने वाले हैं, और यहाँ पर बर्लिन जवाब देता है कि वन ऑफ द टॉप ऑक्शन हाउसेस इन द पेरिस। कहने का मतलब यहाँ पर कोई भी चोरी आगे होने वाली है तो वो ऑक्शन हाउसेस में ही होने वाली है, जैसा कि हमको पहले से टीजर में बताया जा रहा है। ये उसी तरह के आर्टिफैक्ट्स दोबारा चुराने वाले हैं जो कि उन्होंने पहले ही मनी हाइस्ट में एक फ्लैशबैक्स के दौरान चुराए थे। वहीं दोस्तों इसी सीन से रिलेटेड मेरी एक थ्योरी और निकल कर आती है कि अगर ये जो चोरी है वो ऑक्शन हाउस में होती है तो हो सकता है हमको यहाँ पर राफेल का कोई थोड़ा सा कैमियो टाइप देखने को मिले, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उस आर्टिफैक्ट की चोरी के जस्ट बाद ही ये दूसरी चोरी भी एग्जीक्यूट की गई हो, और हो सकता है इनमें से यही एक चोरी हो। बाकी इस थ्योरी के बारे में आपका क्या कहना है नीचे जाके कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। अब वहीं कुछ फ्रेम्स में हमको ये भी बताया जाता है कि किस तरीके से हर एक व्यक्ति ने अपना अपना काम संभाल लिया है और अपने काम की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहीं किसी ने ताला खोलने की तैयारी चालू कर दी है तो कोई ने ड्रिलिंग करने। लेकिन दोस्तों इन्हीं में से हाइस्ट मेंबर के पास हमको ईडीएम मशीन भी दिखाई देती है जिसका की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस है। इसी अकेले डिवाइस से एंगल मेजर, डिस्टेंस मेजरमेंट, साथ ही में वर्टिकल हाइट भी मेजर की जा सकती, साथ ही में किसी भी जगह के कोऑर्डिनेट्स वो भी जीपीएस के साथ मेजर किए जा सकते हैं। अब इस तरीके के डिवाइस की इन लोगों को क्या जरूरत पड़ सकती है, थोड़ा इसको थ्योराइज करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो दोस्तों ये जो डिवाइस है वो अक्सर रोड के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है, और यहाँ पर डिस्टेंस मेजरमेंट का मुझे तो एक ही मतलब समझ में आता है कि टनल किस तरीके से खोदी जाए। क्योंकि दोस्तों जरा आप ध्यान से देखिए, आसपास का माहौल देखकर आपको थोड़ा भी लगता है कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं वो रोड के ऊपर हो रही होंगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें टनल खोदने की तैयारी में ही की जा रही हैं। वहीं दोस्तों इसके मॉनिटर पे कुछ रीडिंग्स और कोऑर्डिनेट्स हमको दिखाई देते हैं जो कि बहुत हद तक इस कंडीशन से रिलेवेंट भी होते हैं। वहीं इसके जस्ट बाद हमको एक चाबी वाला सीन भी दिखाई देता है जहाँ पर की एक चाबी घुमाते ही ये ताला अंदर से खुल जाता है। वहीं दोस्तों इस वीडियो की कुछ फ्रेम्स बाद हमको सारे हाइस्ट मेंबर पुलिस के कपड़े पहने भी दिखाई देते हैं, और ये सीन दोस्तों हो सकता है कि थोड़ा बहुत रेफरेंस हो ओरिजिनल मनी हाइस्ट के इंट्रो वाले सीन से। यहाँ पर कि पूरे हाइस्ट मेंबर्स पुलिस के कपड़े पहनकर रॉयल मिंट में घुस जाते हैं, और तो और यहाँ पर सबसे राइट में जो पर्सन बैठा हुआ है वो यहाँ पर पुलिस के ऊपर गन पॉइंट भी करता है। इसका मतलब दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि इस व्हीकल को हाईजैक किया जा चुका है इन हाइस्ट मेंबर्स के द्वारा। उसके अगली सीन में दोस्तों हमको ऐसा भी पता चलता है कि बर्लिन और उसके जितने भी हाइस्ट मेंबर्स हैं वो सारे के सारे चांद पर पहुंच चुके हैं। अरे यार ये क्या क्या लिख देते हैं यार स्क्रिप्ट में। शायद दोस्तों वॉल्ट में घुसने के बाद यहाँ पर कुछ हो सकता है कि कुछ गैस की सिक्योरिटी लगा कर रखी हुई हो, या फिर किसी सिक्योरिटी के चलते हुए इन मास्क को पहनना बहुत ज्यादा बड़ी मजबूरी बन गई हो। वहीं अगले सीन में हमको बर्लिन ऐसा कुछ बोलता हुआ नजर आता है कि मैं आखिरी रात एक लड़की से मिला हुआ था। वहीं इसी सीन के दौरान एक लड़की की भी जासूसी की जा रही है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और हमको अगली फ्रेम में ये भी पता चलता है कि इसकी जासूसी कोई और नहीं बर्लिन कर रहा है। और यहाँ पर दोस्तों मेरा इंस्टिंक्ट ये कहता है कि इस स्क्रीन पर आपको दिख रही है ये कोई और नहीं बर्लिन की वाइफ है, जो कि हमको पहले भी टीजर में एक छोटी सी डॉल के रूप में दिखा चुके हैं। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि बर्लिन को या तो कोई रैंडम लड़की पसंद आ गई है, या तो फिर इनमें से मेरी एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि ये कोई और नहीं बर्लिन की वाइफ हो सकती है, क्योंकि बर्लिन कंटिन्यूअसली इस लड़की की जासूसी करता हुआ हमको नजर आता है पूरे टीजर पर। और उन्हीं में से एक हाइस्ट मेंबर बर्लिन को बार बार ये भी समझाता है कि चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करो, और उसी में से लाइन थोड़ा बहुत और इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि उसमें से हाइस्ट मेंबर ऐसा भी कहता है कि उस व्यक्ति की वाइफ के साथ मिलकर तुम चीजों को कॉम्प्लिकेट बिल्कुल भी मत करो। इसका मतलब दोस्तों आप समझ रहे हैं कि जो अभी हमने थोड़ी देर पहले फुटेज देखी जिसमें कि वो लड़का उस लड़की के साथ दिख रहा था वो शायद उसी की पत्नी हो सकती है, और उसकी जासूसी इसलिए की जा रही है क्योंकि हो सकता है कि वो उस ऑक्शन हाउस में काम करता हो और उससे थोड़े अंदर के राज जाने जा सके ताकि हाइस्ट करने में थोड़ी बहुत आसानी हो। और अगले ही सीन में बर्लिन भाई सहमत होके काम वही करते हैं जो कि उनका दिल कहता है।
उस लड़की को जाकर पटा ले। जैसे कि दोस्तों आप इस सीन में देख ही पा रहे होंगे। अब बर्लिन भाई पेरिस में गए हैं, जिसको कि सिटी ऑफ लव के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसी जगह पर जाकर बर्लिन भाई सीधे बैठ जाएंगे। आपने ये सोचा था क्या? वहीं अगली फ्रेम में हमको इनमें से एक हाइस्ट मेंबर मारपीट करता हुआ भी नजर आता है। वहीं 100 पे हमको एक सीन और दिखाई देता है, जहाँ पर कि हमको अगेन ये पुराना सा एनवायरनमेंट दिखाई देता है। ना दोस्तों ये सीन बहुत हद तक सिमिलर है उस पलेर्मो वाली लोकेशन से, जो कि ऑलरेडी हमको मनी हाइस्ट में बता चुके हैं। शायद उस समय में इस लोकेशन को बिल्कुल डिस्कवर किया ही जा रहा हो, और ये लोकेशन के हालात देख के ऐसा लगता भी है कि अभी इस लोकेशन पर काम करना बाकी है। उसके अगले सीन में हमको छोटा सा दरवाजा नजर आता है जिसपे कि ताला लगा हुआ है। ना दोस्तों ये वही सीन है जो कि हमको थोड़ी देर पहले बता दिया गया है, जहाँ पर कि हमारा एक हाइस्ट मेंबर ईडीएम मशीन से इस जगह का मेजरमेंट ले रहा था। वहीं थोड़ी देर बाद सीन थोड़ा और चेंज होता हुआ नजर आता है, जहाँ पर कि हमको इन्हीं में से 2 हाइस्ट मेंबर फिर से प्यार में गिरते हुए नजर आते हुए दिखाई देते हैं। शायद वो रियो टोक्यो वाला एंगल दोबारा कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, कुछ ही देर बाद हमको मेटल कटर से इन्हीं में से एक हाइस्ट मेंबर कुछ काटता हुआ नजर आता है, और इसने वही सूट पहना है जो कि पहले अभी पहना हुआ था। और यहाँ पर मेरी थ्योरी ये भी कह रही थी कि ये कुछ भी जो कुछ हो रहा है वो वॉल्ट के बाहर से हो रहा है। हो सकता है कि अगेन कुछ अंदर सिक्योरिटी लगा कर रखी हुई हो। वहीं इसके अगली फ्रेम से ये चीज तो कंफर्म हो जाती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो टनल के चक्कर में ही हो रहा है। हो सकता है कि ये सारे के सारे हाइस्ट मेंबर वहां पर कुछ कर वापस आ रहे हो, या अभी उस जगह पर जा रहे हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर कुछ चेस वगैरह के सीन आते हैं, जहाँ पर कि कोई किसी का पीछा कर रहा है। वहीं किसी ने कुछ फेंक के किसी को मार दिया तो वो बाइक पे से गिर गया। अब ये जो बाइक पे से गिरने वाला सीन है वो हमारे ही 2 कोई हाइस्ट मेंबर हो सकते हैं, जो कि इस जगह पे चोरी करने के बाद वहां से भाग रहे हो। एक लड़की यहाँ पर कहती है यस, यानी कहने का मतलब कुछ अच्छी बात ही मुझे लग रही है, कुछ यहाँ पर पॉजिटिव ही हुआ होगा। अब यहाँ पर कुछ ही देर बाद हमको बर्लिन मास्क पहना हुआ भी नजर आता है। यहाँ पर दोस्तों यही चीज मैं आपको 2 बार दोहरा कर बता रहा हूँ कि यहाँ पर उस वॉल्ट में बहुत ही हाई लेवल की सिक्योरिटी लगा कर रखी हुई हो सकता है कि वहाँ पर कोई जहरीली गैस निकाल कर रखी हुई हो। इन्हीं सब चीजों के चलते हुए यहाँ पर हाइस्ट मेंबर को मास्क पहनकर जाना पड़ रहा है। इन्हीं में से एक हाइस्ट मेंबर हमको प्लेन उड़ाता हुआ भी नजर आता है। हो सकता है कि यहाँ पर ये स्किल्स उसकी किसी भी एस्केप प्लान में मदद कर सकती है। बाकी इस स्टोरी पे आपका क्या कहना है नीचे जाकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी मत बोलिए। अब दोस्तों हमको यही लड़की बंदूक तानती हुई किसी पर नजर आती है, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये वही सीन है जिसपे कि इसी का एक हाइस्ट मेंबर अभी थोड़ी देर पहले 2 लोगों से पिटा हुआ था। शायद दोस्तों इसी को गन मिल गई हो और इसने बंदूक तानते हुए इस जगह पे एस्केप प्लान रचा हो। अब 1:16 पर हमको एक ऐसा सीन भी दिखाई देता है जो कि एक बहुत ही टेंस कंडीशन क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर बर्लिन और उसका दोस्त लड़ते हुए भी नजर आते हैं। अब इन लोगों के बीच में क्या हुआ होगा थोड़ा बहुत ट्रेलर आने के बाद भी पता चलने वाला है। बाकी हाँ दोस्तों आपस में थोड़ी बहुत टेंस कंडीशन क्रिएट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वहीं इस टीजर से रिलेटेड हमको थोड़ी आखिरी फ्रेम्स भी बताई जाती है, जहाँ पर सारे हाइस्ट मेंबर पुलिस के भेस में कहीं जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मेरा ये कहना है कि यहाँ पर प्रोफेसर की जो एंट्री है उसको बहुत ही सीक्रेट रखा गया है। ऐसा तो दोस्तों हो ही नहीं सकता कि प्रोफेसर यहाँ पे हो ही ना, क्योंकि दोस्तों अक्सर ऐसी कंडीशन में मेन कैरेक्टर को हमेशा ही छुपा कर रखा जाता है। ऑडियंस जब उसे एकदम से देखे तो उसे बहुत ही सरप्राइजिंगली लगे। जैसे आपको पहले भी पता होगा कि नाजमा निमरी और इतिशार इतिनो ऑलरेडी इस कास्ट को ज्वाइन कर रही हैं, यानी का मतलब एलिसिया सियरा और रकेल मुरियो। तो यार मेरी तरफ से सारा का सारा ब्रेकडाउन हो चुका है, लेकिन दोस्तों आपके पास तो अभी भी मौका है। नीचे तक दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से जो भी थ्योरीज आपके दिमाग में आ रही हैं सारी की सारी मुझे बताइए। कसम से आपकी थ्योरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है पढ़ने लिखने में। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही ब्रेकडाउन पाने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगले ही एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।